हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे ब्लैंक टूल के बारे में। तो किस तरीके से ब्लैंक टूल डेवलप किया जाता है। बेसिकली एक आप सामने जो पार्ट देख रहे हैं, इसका हम इस वीडियो के दौरान ब्लैंक टूल डिज़ाइन करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बेंडिंग टूल और पंचिंग टूल इसी कंपोनेंट का देख लिया है। तो जब हम ब्लैंक टूल जब डिज़ाइन करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है वो होता है आरएम यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह से उसकी नेस्टिंग करें कि जो ये यूटिलाइजेशन है वो 90+% हो। मतलब कोशिश तो 100% की करनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है, तो जितना मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सकें। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है ब्लैंक टूल में वो है आरएम यूटिलाइजेशन। तो हम सबसे पहले ही मतलब स्ट्रिप लेआउट ड्रॉ कर लेते हैं, तब डिज़ाइन बनाने जाते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, तो हमने इस वीडियो में मतलब पहले ही यूटिलाइजेशन हमने चेक कर लिया है। तो और ये भी एक है कि जब हम ब्लैंक टूल है बेसिकली सबसे लास्ट में बनता है। आप लोग सब जानते होंगे, पहले बेंडिंग बनेगा, पंचिंग, फिर ब्लैंक टूल, और इवन उससे पहले पैनल चेकर बनता है सबसे पहले। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन में मतलब रिवर्स बढ़ते हैं। तो अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि एक हमारे सामने ब्लैंक प्लेट है, जो ये ब्लैंक डाई भी बोल सकते हैं। जो ये हमने डाई ली है, ये हमने SC/SCR की ली है, और कुछ लोग मतलब D2 में भी कर सकते हैं। बेसिकली SC/SCR भी काम करता है। इस जो पार्ट की जो थिकनेस है वो 1.2 mm के आसपास, मतलब 1.2 mm है। तो इस जब हम इवन मैं तो ये भी बोलूँगा कि जब भी ब्लैंक टूल डिज़ाइन करें तो उसमें गाइड पिन ज़रूर देना चाहिए। तो हम अपने सभी टूलों में, यानी चाहे ब्लैंक टूल हो, चाहे पंचिंग टूल हो, हम उनमें गाइड पिन देते ही देते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन किया है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, और क्लियरेंस सेम रहता है। इसमें हम 8% देते हैं, कई बार 10% भी देते हैं। और ये जो क्लियरेंस वाला फंडा जो है, ये मेटेरियल के ऊपर बदलता रहता है। यानी अगर आप SS के टूल बनाएंगे तो कुछ और क्लियरेंस होगा, एल्युमिनियम के टूल बनाएंगे तो कुछ और होगा, MS के टूल बनाएंगे तो कुछ और क्लियरेंस होगा। तो ये अभी हम मतलब एक देख रहे हैं कि किस तरह से आप बनाते हैं। तो देखेंगे कि ये वाला बेसिकली जो है टूल हमने हाउसिंग में बनाया है। कस्टमर ने हाउसिंग की रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंडेटरी नहीं है। अगर 3 mm से छोटा अगर पार्ट है थिकनेस वाइज, तो हम डायरेक्ट प्लेट में टूल बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहता है। मतलब अलाइनमेंट की दिक्कत भी कम आती हैं। कई सारे बेनिफिट हैं डायरेक्ट टूल के भी, और हाउसिंग के टूल के भी अपने बेनिफिट हैं। अगर हाइयर थिकनेस पे हमें हाउसिंग टूल में ही जाना चाहिए, या 4 या 5 mm का पार्ट है, तो कोशिश करनी चाहिए हम हाउसिंग टूल ही बनाएं। तो एनीवे, ये हमने जो पार्ट है ये हाउसिंग में रखा है, और ऐसा हाउसिंग भी सिंगल में ही होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि साइड से बोल्टिंग कर देते हैं 4 प्लेट को, तो वो प्रॉपर काम नहीं करती है। तो सिंगल पीस की हमने हाउसिंग बनाई है, और चारों तरफ हमने मतलब 2 साइड में 50-50 mm गैप रखा है, और 2 साइड में 40-40 mm का गैप रखा है। और जैसा आप ड्राइंग में मतलब व्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर हमने 2 गाइड पिन भी लगाई हैं, और जो गाइड पिन का साइज़ है मे बी 16 mm होगा ही होगा। अभी हमने बैक प्लेट इसमें नहीं लगाई है, और जो बॉटम प्लेट है वो हमने इसमें 40 mm की रखी है, और डबल पिलर लगाए हैं। कई लोग 4 पिलर भी लगाते हैं, लेकिन अगर 2 पिलर भी आप डिज़ाइन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गाइड पिन लगा रहे हैं तो बेसिकली आपने को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल भी देखे होंगे, जो छोटी कंपनियां होती हैं वो गाइड पिन पे ही टूल चलाती हैं, तो वो भी अच्छा काम करता है। यानी मेरा ये मानना है कि गाइड पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूल में देना। एक बार को आप पिलर सेट कम दे दीजिए, कम डाई का दे दीजिए, चलेगा, लेकिन गाइड पिन बहुत ही मैंडेटरी है। तो अब इस टूल में हमने 2 पिलर सेट लगाए हैं और 2 गाइड पिन लगाई हैं। तो इस तरीके से हम मतलब काम करते हैं। देखिए, जैसा आप व्यूज़ देख पा रहे होंगे, और बहुत ही कम लोग, अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 या 10% लोग ही टूल का डिज़ाइन बनाते हैं, नहीं तो बिना डिज़ाइन के ही लोग ऐसे ही
टूल बना लेते हैं। एनीवे अब आगे हम बढ़ते हैं कि अभी हमने स्टीपर लिया है। स्टीपर की जो थिकनेस है इसमें हमने 20 mm ली है, और स्टीपर का जो मटेरियल है वो आप EN या MS कुछ भी ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो EN ले लीजिए, मतलब पार्ट का वॉल्यूम कम है तो MS में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर हमने इसमें पंच भी लिया है, मतलब पंच भी डाल दिया है। पंच की हाइट इसके अंदर हमने 80 mm ली है, और पंच क्या, जैसा कि मैंने अभी आप देख पा रहे हैं, पंच के ऊपर पंच होल्डर है ना, पंच होल्डर भी है, और पंच होल्डर भी हमने 20 mm का लिया है। और पंच होल्डर इसमें जो है कि पंच होल्डर का जो थिकनेस है वो 20 mm है, और उसके ऊपर हमें पंच बैक प्लेट भी यहाँ पे लेनी पड़ी है। पंच बैक प्लेट भी हम 20 mm की ली है, और वो दोनों ही MS की है। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हुए हैं कि हमने स्प्रिंग डाले हैं, लेकिन स्प्रिंग की जगह हम PU भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग अपने को कितना अगर पंच चलना है, हमारा पंच सिर्फ मतलब थिकनेस अगर 1.5 mm की मतलब 1.2 है, तो हार्डली 0.2 और एक्स्ट्रा यानी 2 mm मान लीजिए उतना चलना है, तो PU से हमें वो मिल जाता है। तो हम यहाँ पे PU लगा सकते हैं। कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर PU लगाएं या स्प्रिंग लगाएं, तो ब्लैंकिंग और पंचिंग में हम PU इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जितना ट्रैवल चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहता है। तो इस तरह से ये हमारा जो टूल है एक हद तक तैयार हो गया है। उसका जो बॉटम टॉप प्लेट है वो भी हमने 40 mm का इस्तेमाल किया है, और ऊपर की तरफ हमने मतलब जो बेसिकली इसमें तो हमने स्प्रिंग लगाया है, तो बोल्ट लगाने पड़ते हैं, तो उसके ट्रैवल के लिए ऊपर हमने होल दिया है। तो इस तरीके से जो ब्लैंक टूल है डिज़ाइन किया जाता है। और T स्लॉट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जनरली जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है इंडिया में, इसमें जो T स्लॉट है जो उसका साइज़ है वो 300 mm है, तो हमने इसमें भी 300 mm का ही दो हमें डायगोनल स्लॉट काटे हैं। और जैसा कि मैं बताऊं, ये अभी आप फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं, जो हमें पिलर सेट लगाना चाहिए वो जो मतलब राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ लगाना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को अगर स्ट्रिप चलानी है या कुछ भी काम करना है तो उसे ईजी रहे, उसका फटीक इंक्रीज़ ना हो। तो इस तरीके से हमने इसमें ये टूल पूरा डिज़ाइन किया है। और अगर आपको भी कुछ ऐसी क्वेरीज़ रहें टूल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको क्वेरीज़ रहती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में हमने एक ज्वाइन बटन चालू किया है, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे ज्वाइन बटन को मतलब हमसे ज्वाइन होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे या शाम को 6 बजे के बाद कॉल पे भी अपनी जो टेक्निकल समस्याएं हैं उनका समाधान हमसे ले सकते हैं। एनीवे इस मतलब ये हमारी मुहिम है, हम डिज़ाइन बता रहे हैं बच्चों को, या टेक्निकल चीज़ें या बच्चे कहें या बड़ों को कहें, जो भी अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहता है उन लोगों से जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा थंब रूल है बी बेटर देन यस्टरडे, कि हमें कल से कुछ अच्छा करना है, तो उस प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंजीनियर जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के लिए आएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल